We are discussing about the next property of acids. Acids की अगली प्रॉपर्टी क्या है? When acid are react with metal carbonate, they form salt, water and carbon dioxide gas. उसी तरह से जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट होता है एसिड, मेटल बाई कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब भी ये क्या करता है? साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और वाटर फॉर्म करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने HCl को रिएक्ट करवा दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। उसमें लिखने का तरीका है, हमने CO3 लिख दिया। चलो CO2 और वो CO3 हो गया ना। अब इस रिएक्शन में देखिए, इसको निकाल दीजिए वाटर के रूप में। ये इतना निकल गया वाटर, ये बन गया NaCl और हो गया CO2। तो एज प्रोडक्ट क्या बना? H2O, NaCl, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक इसी तरह से when acid are react with मेटल हो गया आपका, एसिड्स आर रिएक्ट विथ नॉन मेटल। तो पहली बात, एसिड्स नॉन मेटल से रिएक्ट नहीं होती। जनरली जो एसिड्स होते हैं ये नॉन मेटल से इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। ये चीज आपको अपने दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है। हाँ, ये भी देखना है कि एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली। एसिड के रेसिव नेचर के होते हैं भी आपने पढ़ लिया। एसिड का रिएक्शन अगर मेटल ऑक्साइड से हो तब क्या होगा? चलिए, हमने लिख दिया CaO प्लस H2SO4। तब क्या बनेगा? बोलिए। एसिड का रिएक्शन अगर मेटल ऑक्साइड से हो तब क्या बनेगा? When acid are react with metal oxide, तो so they form, क्या फॉर्म करेंगे आपको जानना होगा। मेटल ऑक्साइड डेटा बेसिक नेचर का होता है। और एसिड कैसा होता है? एसिडिक नेचर का एसिड है ये। तो ये एसिड जब इससे रिएक्ट होगा तो बेस और एसिड रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे? कॉमन सी बात है, एसिड और एस रिएक्ट होंगे तो साल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। एसिड और बेस रिएक्ट होंगे तो साल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। ठीक है। तो लगभग हमने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है। अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज। देखिए, आर एल्कलीज, देखिए एसेज और एल्कलीज, बेसेज और एल्कलीज में अंतर क्या है? ऑल बेसेज आर एल्कली, ऑल एल्कलीज आर बेस, बट ऑल बेसेज आर नॉट एल्कलीज। आर एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसेज आर नॉट एल्कलीज। कौन से बेस एल्कली होंगे? वही बेस एल्कली होंगे जिनके फार्मूले में, केवल वही बेस एल्कली होंगे जिनके फार्मूले में क्या हो? OH हो। जैसे NaOH, ये एल्कली है। COH का होल टॉइस, ये एल्कली है। वहीं अमोनिया भी बेस है लेकिन ये एल्कली नहीं है। या इन अदर वर्ड्स आप एक चीज यहां लिख लिए, वाटर सॉल्युबल बेसेज आर नोन एज, वाटर सॉल्युबल बेसेज को एल्कली कहते हैं, कह सकते हैं, कहीं कहीं डेफिनेशन आता है। ठीक है। आगे आपको एसिड बेस की डेफिनेशन, मतलब हम बताएंगे किसको एसिड कहते हैं, किसको बेस कहते हैं, कई फार्मूले से। लेकिन अभी कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़िए। तो बेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी, बेसेज आर बिटर इन टेस्ट। बेसेज आर बिटर Bases are bitter in taste.
ये कड़वे होते हैं। ये बेसेज जो है टेस्ट में क्या होते हैं, ये बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, टच में ये कैसा होता है, इनका जो टच क्या होता है, स्लिपी होता है या सूपी होता है, साबुन की तरफ फिसलन आती है। और एक्चुअल में साबुन जो है बनता है इसी वजह से बनता है, ये सोपी या स्लीपी टच के होते हैं। और एक्चुअल में सोप जो बनता है ये बेस के मिलाने से बनता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये करसिव नेचर के होते हैं। बेसेज आर करसिव इन नेचर। बेस जो है करसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। ये भी कुछ चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, बट लेस करसिव देन एसिड्स। ये मतलब ये भी करसिव होते हैं, लेकिन ये जो है एसिड से कम करसिव होते हैं। इसी तरह से इनकी अगली प्रॉपर्टीज की तरफ अगर हम देखेंगे तो व्हेन बेसेज आर रिएक्ट विथ एसिड, जैसे एसिड बेस से रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है। उसी तरह से जब बेस एसिड से रिएक्ट होता है तो ये भी साल्ट प्लस वाटर बनाता है। सेम रिएक्शन इसके लिए यूज करोगे आप। NaOH ले लो, ये अल्कली या बेस है, इसका एक्व सोल्यूशन ले लो, उसके बाद आप HCl ले लो, ठीक है। दोनों को रिएक्ट करवा दो, तो दोनों को रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, इन दोनों को रिएक्ट करवाने से क्या बन जाएगा आपका, वाटर बन जाएगा प्लस ये साल्ट बन जाएगा NaCl, ठीक है। तो है एसिड आर रिएक्ट विथ बेस दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, वही पुराना रिएक्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये वही रिएक्शन है जो ऑलरेडी आप पढ़ते आए हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह से बेस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं होंगे। बेस प्लस मेटल और बेस का लगभग नो रिएक्शन होता है, क्योंकि मेटल भी बेसिक नेचर का होता है। नो रिएक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड जो है ये बेस से रिएक्ट होते हैं। बेस प्लस मेटल ऑक्साइड्स, कुछ मेटल के ऑक्साइड बेस से रिएक्ट होते हैं, बाकी और मेटल के ऑक्साइड नहीं होते। इनमें फेमस है जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक और एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो मेटल से रिएक्ट होते हैं, बेस से रिएक्ट होते हैं। जिंक और एल्युमिनियम ये दो ऐसे मेटल हैं, इनके ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट होते हैं और बेस से भी रिएक्ट होते हैं। तो ये दो स्पेशल ऑक्साइड है, इनको पढ़ना है आपको। ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। सो क्यों एम्फोटेरिक इनको कहा गया, क्यों इनको एम्फोटेरिक कहा गया? इनको एम्फोटेरिक क्यों कहा गया? क्योंकि दे आर रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेसेज। अब इनको अगर हम एसिड से रिएक्ट करवाएं, मेटल ऑक्साइड को, एसिड वाली प्रॉपर्टी पहले नहीं दिए थे। चलिए अगर हम ZnO को देख दे रहे हैं कैसे एम्फोटेरिक है, अगर इसको हम HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं, चलिए ठीक है, ZnO को HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा आपको। तो क्या बनाएगा, ये बना लेगा H2O प्लस ZnCl2। उसी तरह से अगर हम Al2O3 को हम रिएक्ट करवा दें HCl से, 6 मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या बना लेगा, 3H2O बना लेगा प्लस 6AlCl बना लेगा, साल्ट और वाटर बना लेगा। ये भी 2AlCl3 बना लेगा, 2AlCl3 बना लेगा, 3 वाटर बना लेगा, साल्ट और वाटर बना लेगा ये। लेकिन इसी बेस को अगर हम किसके साथ, इसी जिंक को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवा दें NaOH, तो जानते हो ये क्या बनाएगा,
इसको अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल लगेंगे NaOH के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक वाटर निकाल दिया आपने, वाटर निकल गया और बचेगा क्या, Na2ZnO2। क्या करेगा ये, अगर इसके साथ देखो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट हो रहा है ZnO, और ये ZnO यहाँ बेस के साथ भी रिएक्ट हो रहा है। जब बेस के साथ रिएक्ट हो गया तो क्या बनाएगा ये, देखो साल्ट, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। ठीक है, इसी तरह से Al2Cl3 को भी देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक इसका, Al2O3 प्लस NaOH। ध्यान दे, ये बनाएगा सोडियम मेटाइल्यूमिनेट, ध्यान रखिएगा, NaAlO2। बहरहाल इसको वीडियो बड़ा हो रहा है, इसको यहीं पे रोक रहे हैं हम। ठीक है, तो यहां तक देखिए इस तरह से ये, इसको भी देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 मॉलिक्यूल आपको लिखना पड़ेगा, वाटर निकाल दीजिए, वाटर निकालने के बाद बचा क्या आपका, 2 एल्युमिनियम बचा, Na2 3 और ये 4, Na2Al2O2 ऐसे कुछ बनेगा, ध्यान रख रहे हैं, फार्मूला भी दिख रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसको बता रहे हैं आपको हम।